जाफराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी बेशी ने यहाँ की आवाम की नींदें हराम करने के साथ साथ उनका जरिया माश भी छीन लिया है। बलूचिस्तान के गर्म तरीन मैदानी इलाकों में शुमार होने वाले जाफराबाद के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटों की तवील लोड शेडिंग ने आवाम को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। बिजली का मरबूत निजाम न होने और कम इस्तेदाद के ग्रेड स्टेशन की वजह से शहरी इलाकों में अक्सर तवील ब्रेक डाउन और वोल्टेज की कमी बेशी से ये दौरानिया 18 से 20 घंटे तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ पर सैकड़ों राइस मिलों से वाबस्ता हजारों मजदूर बेरोजगार होकर फाका कशी का शिकार होने के साथ साथ मुख्तलिफ कारोबार जिंदगी से वाबस्ता हजारों खानदान भी एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हाल दिखाई देते हैं। जबकि इस तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कई एहतजाजी मुजाहिरों ने भी इंतजामिया पर कोई असर नहीं किया। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ जाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज, जाफराबाद। इस वक्त मैं मस्तूंग शहर के बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ लोगों को सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। 1975 में सिर्फ चंद दुकानों पर मुश्तमिल जिला मस्तूंग का बाजार आज 3 लाख से जायद अफराद की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम नजर आता है। अशिया खुर्दनोश की कमी के अलावा बाजार में ट्रैफिक का मसला तजावुज़ात की भरमार है, जिसने न सिर्फ मकामी लोगों के मसाइल में इजाफा कर दिया है बल्कि इससे खवातीन को भी मुश्किलात का सामना है। ज़िले इंतज़ामिया ने बारहा बाजार में तरक्याती मनसूबे पर अमल दरामद करने के वादे तो किए, मगर अब तक इन वादों पर कागजी कार्रवाई के अलावा कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इसके अलावा लोकल बसों के लिए भी कोई मुनासिब अड्डे का बंदोबस्त नहीं किया जा सका है, जिससे बाजार के बढ़ते हुए मसाइल में कई गुना इजाफा हो गया है। ये छोटा सा बाजार मकामी लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, जिसके लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, मस्तूंग। तेज़ रफ्तार सफरी सहूलतों ने जहां एक तरफ दिनों की मुसाफत को घंटों में तब्दील कर दिया है, वहीं मवासलात के शोबे में जिद्दत के साथ साथ हादसात की नौयत और शरह में भी इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह बस ड्राइवरों का सवारियों के लालच में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना भी है, जिसका नतीजा हादसात की शक्ल में नजर आता है। इन ड्राइवरों की बड़ी तादाद गैर तरबियत याफ्ता होती है, जबकि वो अक्सर ट्रैफिक के उसूलों से बेखबर उनकी खिलाफ वर्जी भी करते नजर आते हैं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। दूसरी जानिब गैर कानूनी गाड़ियों की बआसानी दस्तयाबी और कम उम्र बच्चों की लापरवाह ड्राइविंग भी हादसात में इजाफे का सबब है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और गैर मोहतात ड्राइवरों के लाइसेंस की मनसूखी के जरिए इन मसाइल पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है, मगर इनका मुकम्मल खात्मा आवाम में शऊर उजागर करने से ही मुमकिन है। तेज रफ्तार ट्रैफिक और ड्राइवरों का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है, बल्कि इससे कई और जिंदगियां भी मुतासर हो सकती है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ अफजल बलोच, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कोयटा से 80 किलोमीटर दूर जनूब में पाक अफगान सरहद पर वाक़ तहसील पंजपाई की मईशत का बुनियादी इन्हिसार ज़राअत पर है और आजकल बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी के असूल में मुश्किल के सबब खेत वीरान हो रहे हैं। पंजपाई के इलाके से हर साल 20 लाख टन से ज़ायद प्याज पैदा होता है, जिसे मुल्की मंडियों में पहुँचाकर ज़मींदार अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस इलाके में काश किया जाने वाला प्याज पूरे मुल्क की 4 माह की प्याज की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ की अहम फसलों में गंदम, सफ़ेद ज़ीरा, तरबूज और खरबूजे काश किए जाते हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस ज़ीरे की फसल तबाह होने के बाद अब प्याज की फसल खराब होने का खदशा है। दूसरी जानिब पंजपाई में 70 की दहाई में बिजली खंभे लगाए गए थे, जो अब खस्ता हाली का शिकार हैं और हल्की सी आंधी चलने से बिजली का निजाम दरम बरम हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर कई रोज बिजली गायब रहती है। इलाके में चंद सालों के दौरान बारिशें कम होने की वजह से 1000 से ज्यादा ट्यूबवेल काम कर रहे हैं और जेर जमीन पानी की सतह तेजी से गिरने की वजह से जमींदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की हालिया तवील लोड शेडिंग को कम करके जमींदारों के मसाइल हल करने के साथ साथ मुल्क की गिरती हुई मीशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। कैमरामैन सुलेमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान। बलूचिस्तान की दुनिया के बाद अब बात करते हैं पंजाब की दुनिया की, जिसमें आप देखेंगे सियालकोट में जगह जगह तशहीरी बैनर्स की वजह से शहर की खूबसूरती मान पड़ गई है। भावलपुर के ट्रैफिक के मसाइल, कमालिया का रेलवे स्टेशन। लेकिन शुरू करते हैं लाहौर से, जहां 9 साल से कायम गवाल मंडी फूड स्ट्रीट खत्म कर दी गई है। जिंदा दिलाने लाहौर खाने के बहुत शौकीन हैं और मैं इस वक्त लाहौर की सबसे पुरानी ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ आने वालों को पंजाब की सकाफत देखने के साथ साथ हर तरह के लजीज खाने मुयसर थे। लाहौर की दीगर फूड स्ट्रीट से ज़्यादा ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में फैमिलीज़ की बड़ी तादाद आया करती थी, लेकिन 2 माह से बंद होने वाली फूड स्ट्रीट में आने वाले लोग मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब फूड स्ट्रीट में मौजूद दुकानदार कारोबार बंद होने की वजह से माली मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं।
اس فوڈ اسٹریٹ سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کاموں کے لیے 1 ہفتہ کے لیے فوڈ اسٹریٹ کو بند کیا گیا تھا، لیکن مقررہ وقت کے مطابق تعمیراتی کام مکمل تو نہ ہوئے، لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے فوڈ اسٹریٹ کو ہی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مقامی پولیس کے ذریعے یہاں کے دکانداروں کو اس بات پر بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ فوڈ اسٹریٹ میں آنے والے افراد کے لیے اپنی دکانوں کے باہر میز اور کرسیاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر فوڈ اسٹریٹ بند کرنے کے باعث یہاں لذیذ کھانوں کی تلاش میں آنے والے لوگ مایوس نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ مجاہد شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔